जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए, सुंदर दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमसे जितना प्यार करता है, जितने आशीषों के झरों के खोलकर हमें आशीष देता है, एक और स्वभाव है जिस पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं और जिसको कोई पसंद नहीं करता है। वो ये है कि हमारा प्रभु हमें ताड़ना भी देता है। वो हमें सुधारने के लिए होती है। परमेश्वर यहोवा के नामों में एक नाम है यहोवा मक्के, जिसका अर्थ होता है दंड देने वाला यहोवा। प्रभु यीशु ने भी कहा, मैं जिस जिस से प्रेम करता हूं उन सब को ताड़ना देता हूं। प्रकाशित वाक्य 3:19 में लिखा है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूं। इसलिए सरगर्म हो, मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु बाहर ही खड़े रहकर खटखटाते रहना नहीं चाहता है। और ध्यान दें, वो हमारे हृदय में उसे मंदिर बना करके रहना चाहता है, हमारे साथ संगति चाहता है, भोजन करना चाहता है। और परमेश्वर के मुख से निकलने वाली रोटी, वचन ही हमारा असली भोजन है और परमेश्वर हमारे साथ वो भोजन करना चाहता है। लेकिन जिसने अपने हृदय के द्वार को बंद कर रखा है, परमेश्वर को अपने से दूर कर रखा है, उसके लिए प्रभु कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूं उसको ताड़ना भी देता हूं। परमेश्वर की ताड़ना को हम एक अच्छी बात समझें, क्योंकि उसकी ताड़ना हमें सुधारने के लिए है और इसके पश्चात ही हमारी आशीषों की बारिश शुरू होगी। ये ध्यान रखें, ताड़ना हमें आशीष पाने से रोक कर रखती है। अगर कोई परमेश्वर की ताड़ना से नफरत करता है, दूर रहना चाहता है, नहीं चाहता है, दिल का दरवाजा बंद ही रखना चाहता है, ये वो कलीसिया जिससे प्रभु कह रहा है मैं प्यार करता हूं, लेकिन कलीसिया ने प्रभु को दरवाजे बंद करके बाहर खड़ा किया हुआ है, फिर भी वो प्यार करता है। इससे पहले कि वो ये कहे मैं खटखटाता हूं, वो ये कहता है मैं प्यार करता हूं। सो प्रियो, यदि आप किसी तरह की ताड़ना का सामना कर रहे हैं तो इस बात के निष्कर्ष पर, निचोड़ पर आ जाइए कि क्या प्रभु मुझ में कुछ सुधार करना चाहता है। तो परमेश्वर का वचन हमारी मदद करने के लिए तैयार है। हम उसे पढ़ें और जानें। फिर पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता के लिए तैयार है, जो हमें बताएगा कि हमारे जीवन के किन क्षेत्रों में समस्या है, कमजोरी है, पाप है, अहंकार है और ऐसे स्वभाव जो परमेश्वर को पसंद नहीं है और हमें उन्हें दूर करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हर बात में हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आपकी आशीषें शायद रुकी हुई हैं, आपकी चंगाई भी रुकी हुई हो सकती है, आपके काम एक लंबे समय से रुके हुए हो सकते हैं, आपकी सफलताएं रुकी हो सकती हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में आपको रुकावट का सामना, मुश्किलात का सामना, कोई भी काम आसानी से नहीं होता है या कोई काम होता ही नहीं है। तो हम ध्यान दें, सब कहते हैं प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है, तो फिर प्रभु मेरी सहायता क्यों नहीं करता है। तो प्रभु पहले उस रुकावट को दूर करना चाहता है जो मैंने तैयार कर रखी है। प्रभु के हमारे बीच में दीवार खींच रखी है और उस ताड़ना के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। ताड़ना से भी बचा जा सकता है, जरूरी नहीं कि आप ताड़ना को सहें। तो क्या बचेगा फिर? अगर परमेश्वर की मार के को स्वागत करेंगे तो क्या बचेगा? हाँ, प्रभु मार के, ताड़ना दे के सुधारेगा,
लेकिन तब भी तो होश में आना पड़ेगा ना भाई। ताड़ना सहने के बाद आप कहेंगे, ओ मुझसे गलती हुई प्रभु, मुझे माफ करो। लेकिन समझदारी इसमें है कि हम उससे पहले जब ये देख रहे हैं कि हमारे जीवन में चारों तरफ से रास्ते बंद हैं, आसमान बंद है, गलियां बंद हैं, प्रभु की आवाज तो आती है लेकिन मेरे कान उसके प्रति बंद हैं, तो हम अपने कान खोलें, अपना हृदय खोलें, उन सारी रुकावटों को दूर करें इससे पहले कि प्रभु हमें ताड़ना दे। हम तौबा करें, उन सारी गलतियों को कन्फेस करें। गलतियां पाप हैं, उनको पाप की श्रेणी में रखें। भले वे छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, अनर्थ की सोच हो सकती है, एक छोटा सा अहंकार हो सकता है, और किसी से ईर्ष्या, जलन, डाह ये हो सकता है, या कोई स्वभाव जो आदत जो प्रभु को प्रसन्न नहीं, ऐसी कोई बात हो सकती है। लेकिन ये सब बड़ी बातें हैं जो आशीषों में रुकावट बन जाती हैं, तो हम इन्हें दूर करने के लिए तैयार हैं। तैयारी में इन सब बातों को कन्फेस करना पड़ता है। पवित्र आत्मा से कहें कि मुझे दिखा, वो हर बात दिखा, वो हर चीज दिखा जो प्रभु के साथ चलने में रुकावट डाल रही है, प्रभु की आशीष पाने में रुकावट बनी हुई है, जिसने प्रभु को, मेरे प्रभु को मुझसे नाराज कर रखा है। पवित्र आत्मा जरूर दिखाएगा, लेकिन आप उसे कन्फेस करने, तौबा करने और माफी मांगने के लिए भी तैयार रहें। हमारी आशीषें हमारा इंतजार कर रही हैं। Our blessings are waiting on us. The moment we repent of our sins, trespasses, shortcomings, in all our unruly behavior and the things that are not pleasing unto God, the moment we confess and repent of them and leave them, ask God to forgive us, our blessings and the windows of our blessings will be wide open, and the Lord will be so happy with us to bless us. परमेश्वर हमसे प्रसन्न होने का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आशीषें हमारा इंतजार कर रही हैं। बस हमें अपने आप की ओर देखना है। याद कर कि, ध्यान कर कि तू कहां से गिरा। ये ध्यान करना है, मेडिटेट करना है, अपने जीवन पर झांकना है। मदद करता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन हमारी मदद करने के लिए तैयार है। तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी मदद कर, हे पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मुझे दिखा दे, पवित्र वचन मेरी अगुवाई कर। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक सुनने वाले के लिए। आज परमेश्वर तू अपने हाथ बढ़ाकर हर एक को छू ले प्रभु जी। हमारी वो हर एक गलती, वो पाप, वो शॉर्टकमिंग, वो ट्रेसपासेस, वो बातें जो आपको प्रसन्न नहीं हैं, हम पर प्रकट कर। हे पवित्र आत्मा हम पर प्रकट कर, इससे पहले कि हम परमेश्वर की ताड़ना का शिकार हों, उसके क्रोध का शिकार हों, हम पर प्रकट कर और हमें प्रेरित कर कि हम इन्हें गलतियां मान सकें। कई गलतियों को हम गलती नहीं मानते, लेकिन पवित्र आत्मा तू हमारी मदद कर, उन्हें गलतियां मान सकें, उन्हें पाप मान सकें, और प्रभु आपसे माफी मांग सकें। माफी मांगते हैं ताकि हमारी आशीषें, हमारे परिवारों की आशीषें, हमारे समाज की आशीषें, हमारी कलीसिया की आशीषें, बच्चों की आशीषें, जो प्रभु इन्हीं पापों के कारण रुकी हुई हैं, यीशु नासरी के नाम से आज हम पर आसमान से एक बारिश के रूप में बरसने पाए। परमेश्वर हर एक को आशीष कर प्रभु जी, हमारे पापों को क्षमा कर, हर एक गलती को, हर एक अपराध को क्षमा कर। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके लाइक्स, कमेंट्स और आपके प्रार्थना के निवेदन भी आप शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।